हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो बर्ड के रूटीन चेकअप के ऊपर है। अगर आपने बर्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं और आप उनसे जो है वो ब्रीड ले रहे हैं, तो आपको चाहिए वीक में 3 बार या फिर कम से कम मतलब वीक में 2 बार आप अपने बर्ड की जो प्रोग्रेस जो है वो उसको जो है मतलब ज़रूर चेक करें। हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो ब्रीडिंग टाइम में डेली या फिर हर दूसरे दिन जो है वो अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस चेक करते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी वीक में 2 बार संडे और थर्सडे को अपनी जो बर्ड की प्रोग्रेस जो है वो चेक करता हूं। आपको बताते हैं कि ये जो रूटीन चेकअप है ये क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जब आप अपने बर्ड्स पे नज़र रखते हैं तो उनकी हर एक्टिविटी की, हर हरकत की खबर जो है वो आपको रहती है। मतलब वो जो भी करते हैं वो आपको पता रहता है। भाई जैसे कि मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसी संडे को मैंने अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस चेक की थी। तो जब मैंने बजीज़ और जावा, फिंचेस, लव बर्ड सबकी प्रोग्रेस चेक करी तो सब एकदम सही थे, कहीं पे कुछ नहीं था। लेकिन आज जब थर्सडे को मैंने दोबारा प्रोग्रेस चेक करी तो सब तो सही है, सब बढ़िया हैं। और कुछ पेयर जो थे वो मैंने फॉस्टर करे थे बजीज़ के। लेकिन लव बर्ड में मैंने देखा कि जो है दो बच्चों का पैर जो था वो आपस में जो है वो फंसा हुआ है। यानी आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, जो घास जो है वो इन बच्चों के पैरों में जो है वो फंसी हुई है। तो दोनों बच्चों के पैर एक दूसरे से मतलब फंस गए हैं घास में। इनके पैरों में भी काफ़ी स्वेलिंग आ गई है। मेरे ख़्याल से 2 दिन से बेचारे ऐसे ही जो है वो फंसे हुए हैं। खैर मैंने हल्का नीम गर्म पानी करके इनके पैरों में जो घास फंसी हुई थी वो तो हटा दिए, निकाल दिए। और इनको मैंने आइबोजेसिक प्लस जो आती है, बच्चों का सिरप होता है, वो बुखार में या चोट लग जाए उसमें दिया जाता है, वही मैंने 1 कप पानी में सिर्फ 1 ड्रॉप डाल के इन लोग को थोड़ा सा पिला दिया है। वो पेन में भी काम आता है, थोड़ा पेन किलर भी रहती है उसमें। तो उम्मीद तो है कि ये 2-3 दिन में सही हो जाएंगे। मैं अब से तकरीबन 3 से 4 दिन तक डेली जो है इनको चेक करूँगा कि क्या प्रोग्रेस है इनकी, स्वेलिंग वगैरह कम है या नहीं है। तो देखते हैं, उम्मीद तो है कि ये लोग जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो भाई यही सब फ़ायदे रहते हैं रूटीन चेकअप के। अगर मैं वीक में इनको सिर्फ एक ही बार देखता या 10 दिन में इनको एक बार देखता तो ऐसा होता कि जब मैं 10 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आके इनको देखता तो इनमें से ये दोनों मरे मिलते या एक आध दिन में मुझे जो है वो मरा हुआ मिलता। बट मैंने इनको देख लिया, टाइम पे देख लिया, तो मैंने इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया, उन लोग को छुड़ा भी दिया। तो जिससे इनकी बचने की उम्मीद जो है वो कम से कम कुछ ज़्यादा हो गई है। और भाई अगर आप अपने बर्ड्स पे नज़र रखते हो, टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहते हो, तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप उन्हें बचा सकते हो। मसलन अगर आप अपनी बर्ड से जो है वो कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हो, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बर्ड्स जो है आपस में लड़ने लगते हैं या एक दूसरे के बच्चे मार देते हैं, या फिर ऐसा होता है अंडे वगैरह जो है वो फेंक देते हैं। या कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी बच्चों को मतलब फीड वगैरह नहीं करा रही होती हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो कि उनको फॉस्टर कर सकते हो। बच्चों को मतलब उठा के एक मटकी से दूसरी मटकी में रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आप देख लेते हो, आप उनको कंट्रोल कर लेते हो। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मटकी के अंदर बच्चा जो है वो मर जाता है, तो क्या होता है कि उसके 2 से 3 दिन बाद वो सड़ने लगता है। एक दिन बाद ही सड़ने लगता है, लेकिन क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद वो बहुत ज़्यादा सड़ने लगता है, जिससे मटकी में भी जो है वो काफ़ी बदबू आने लगती है, कॉलोनी में भी बदबू आने लगती है। और मटकी में जो पहले से बच्चे मौजूद होते हैं, जो सही बच्चे होते हैं, तो उसकी बदबू से, उसकी सड़न से वो उन लोग भी मतलब बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो सकती है। तो अगर आप टाइम टू टाइम जाते रहते हो, देखते रहते हो, तो आप ये सब चीज़ें देखते हो, उसको हटा देते हो, अलग कर देते हो। या कोई इंजर्ड अगर हो जाता है तो आप उसको मतलब रिकवर करने के लिए मतलब उसको दवा ववा देते रहते हो, उसकी मेडिसिन वगैरह आप चला देते हो, उसकी केयर कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। और जो भाई सेपरेट केज ब्रीडिंग लेते हैं उन लोग को भी चाहिए कि जो है टाइम टू टाइम जो है प्रोग्रेस जो है वो चेक करते रहे। क्योंकि वहाँ पर वो सिंगल केज ब्रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें ऐसा लड़ाई वड़ाई का तो कोई मसला नहीं आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, कि मटकी के अंदर या नेस्ट में जो होता है वो बच्चे मर जाते हैं, या कुछ अंडे जो होते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या टूट जाते हैं, चिटक जाते हैं।
तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसी टाइम उसको कंट्रोल कर सकते हो, हटा सकते हो। और ऐसे ही जब आप टाइम टू टाइम अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस वगैरह चेक करने जाते हो, उनको देखने जाते हो, तो अपनी जो आपकी बर्ड्स जो हैं उन पे भी आप नज़र रखते हो कि कहीं कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी के आई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या किसी को लूज़ मोशन तो नहीं लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपके नज़र में रहती हैं। तो आप उसको देख के उसको सब भी जो भी बीमारी वगैरह है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो और उसकी मेडिसिन जो है वो चला सकते हो। और एक चीज़ ये कि अगर आप नए हो, अभी आपने नया नया ये बर्ड्स का शौक़ रखना, मतलब बर्ड्स रखना शुरू करा है, ये नया नया आपका शौक़ है और आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हो, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग में ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जैसे लड़ाई लड़ाई हो गई, अंडे अंडे फेंक दिए, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आप बस नज़र रखो और सब चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर आप नए हो तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको सब समझ भी आ जाएगा। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोग के साथ अपना शेयर किया। और हो सकता है वीडियो में कुछ बातें छूट गई हों, तो अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।